हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज आचार्य आपका वेलकम करता हूं अपने आचार्य फाउंडेशन चैनल में। और आज जो मैं बताने वाला हूं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है आपका पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट। हम किस तरीके से ब्रेक स्टेटमेंट अपने प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं प्रोग्राम बनाते समय और क्यों यूज किया जाता है और क्या इंपॉर्टेंट है ब्रेक स्टेटमेंट का, उससे क्या बेनिफिट है हमारे लिए, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो हम आज बताने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूं कि एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट काम क्या करता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में देखें तो ब्रेक स्टेटमेंट इसके लिए है क्या। देखो, ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू ब्रिंग द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप व्हेन सम एक्सटर्नल कंडीशन इज ट्रिगर। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो सपोज आप कोई लूप चला रहे हो, ठीक है, और आप लूप, अब आपको पता है कि लूप कब तक चलता है, जब तक कि कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हो जाता तब तक आपका क्या कहते हैं कि वो लूप चलता रहता है। लेकिन आप चाहते हो नहीं, अगर मान लो सपोज लूप के चलने के दौरान बीच में ही कोई ऐसा कंडीशन हो जिससे कंडीशन से क्या है कि हमारा फुलफिल हो जा रहा है, रिक्वायरमेंट जो है हमारी फुलफिल हो जा रही है और हम उस लूप से एग्जिट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है कि जो करंट लूप होता है यानी इनसाइड लूप जो होता है उससे वो एग्जिट करता है। मैं इनसाइड वर्ड बोलने का मतलब मेरा ये है कि हो सकता है कि आपने नेस्टेड लूप का यूज किया हुआ है, तो नेस्टेड लूप में आप जिस लूप में आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाओगे, जिस लूप के अंदर लगाओगे उस लूप से वो एग्जिट करेगा। लेकिन अगर आउटसाइड कोई है आपका लूप तो उसमें वो चलेगा, वो कंटिन्यू करेगा, बट इनसाइड लूप से वो एग्जिट करेगा। इसका अगर हम सिंटेक्स की बात करें तो इसका लूप का सिंटेक्स क्या होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका जो सिंटेक्स है बहुत ही सिंपल है। आप केवल यूज करते हो क्या, केवल ब्रेक कीवर्ड यूज करते हो। आप अगर केवल ब्रेक कीवर्ड यूज करते हो जिससे आप उस करंट लूप से एग्जिट कर जाते हो। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा और एग्जांपल है कि अगर मान लो सपोज दैट कि आपने कोई लिस्ट तैयार की हुई है, अगर आपने कोई लिस्ट तैयार की हुई है, मान लो और उस लिस्ट में आपने कुछ वैल्यू स्टोर किया है, सपोज 2, 4, 9, 7, 11, 16, कुछ इस तरह से वैल्यू आपने स्टोर की हुई है। अब आप क्या चाहते हो कि एक लूप चलाना चाहते हो और आप इस लिस्ट की सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हो, लेकिन अगर उसमें से अगर कोई वैल्यू ऐसा हो जो 7 के इक्वल हो तो आप लूप से एग्जिट करना चाहते हो, यानी उसके बाद की कोई वैल्यू आप प्रिंट नहीं कराना चाहते हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो किसका, आप ब्रेक स्टेटमेंट का। कैसे यूज करते हैं उसको देखते हैं हम। जैसे मान लो कि आपने लूप चलाया फॉर लूप चलाया, आई एन, आपने रेंज फंक्शन का यूज किया और आपको पता है लिस्ट हमारा 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये एल की जो वैल्यू इंडेक्सिंग होगी 0 से होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो आप लूप को कहाँ से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे, और चूंकि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 है तो और आप कब तक चलोगे, 6 तक चलोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो रेंज फंक्शन में जो लास्ट वैल्यू आप देते हो वहां तक वो वैल्यू नहीं चलती, उसके प्रीवियस वैल्यू तक चलती है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि फॉर आई इन रेंज 0 से 6 तक आप चले हो। उसके बाद आप कह रहे हो क्या कि यहाँ पे एक कंडीशन डाल दिया आपने। कंडीशन क्या डाल दिया कि जो लिस्ट है लिस्ट में जो वैल्यू है अगर वो वैल्यू 7 के इक्वल हो गई तो आप तुरंत क्या करोगे, वहां से एग्जिट करोगे, यानी कि उस वैल्यू के बाद आप कोई वैल्यू प्रिंट नहीं कराओगे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपकी वैल्यू वो प्रिंट करती हुई चले, यानी कि आप li की वैल्यू को आप प्रिंट करोगे। ओके, चलिए इसको मैं जैसे ड्राई रन करके बताता हूँ ये काम कैसे करेगा। अगर मैं इसके ड्राई रन की बात करूँ तो इसका ड्राई रन कैसे हो रहा है, तो हम इस तरह की बात कर सकते हैं। मेरा आई है जिसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है, यानी आई की इनिशियल वैल्यू मेरी क्या होगी, 0 होगी, 6 से बिलो है, कंडीशन ट्रू है। आप इसके अंदर आओगे, आई मतलब 0, यानी एल जीरो पे अगर वैल्यू देखा जाए तो लिस्ट की 0 पोजीशन कौन सी वैल्यू है, 2 वैल्यू है। ये 2 7 की इक्वल नहीं है, ये इफ कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप इसके अंदर इनसाइड नहीं आओगे, आप इस इफ के बाहर आओगे जहां प्रिंट करेगा वैल्यू li मतलब L0 प्रिंट होने का मतलब है आपकी 2 वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। फिर आप यहाँ पे जाओगे, आपको बता चुका हूँ रेंज जो करता है बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो यहाँ 0 की जगह वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा, 6 से बिलो है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे L1 को चेक करेगा और L1 पे हमारी कौन सी वैल्यू है, L1 पे हमारी 4 वैल्यू स्टोर है जो कि 7 के इक्वल नहीं है, तो ब्रेक स्टेटमेंट नहीं जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका स्कोर भी प्रिंट हो जाएगा। ओके, उसके बाद क्या कहते हैं कि आपकी आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 पे यहाँ पे चेक करेगा और आपका L2 भी हमारा 7 नहीं है, 9 है, तो ये आपके एक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इसके अंदर नहीं आओगे, आप प्रिंट पे आओगे, प्रिंट को प्रिंट करेगा, इसका मतलब आपको यहाँ क्या प्रिंट कर देगा, 9 प्रिंट कर देगा।
इसके बाद आपकी आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे कंडीशन ये भी फुलफिल है। यहाँ पर आओगे L3, जब L3 पे चेक करोगे तो L3 की वैल्यू 7 है, तो 7 कंडीशन फुलफिल हुआ। ये ब्रेक के बाद आएगा और ब्रेक स्टेटमेंट होते ही जो आपका ये लूप है उस लूप से आप क्या करोगे, एग्जिट करोगे। यानी जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपका जो वैल्यू प्रिंट करेगा वो 2 करेगा, 4 करेगा, 9 करेगा, लेकिन 9 के बाद की कोई भी वैल्यू आपको प्रिंट नहीं करेगी क्योंकि आप लूप से क्या कर चुके हो, एग्जिट कर चुके हो। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, और वो एग्जांपल है जैसे मान लो कि आपसे ये कहा जाए कि 5 नंबर कोई भी आप इनपुट करो, यानी आपको एक लूप चलाना है जिस लूप में आपको क्या करना है कि 5 नंबर आपको क्या करना है, इनपुट करना है। लेकिन अगर मान लो कि उस 5 नंबर इनपुट करने के बीच में कोई ऐसा नंबर आप इनपुट कर देते हो जो 7 से डिविजिबल हो, तो उसी समय वो नंबर इनपुट करना क्या करें, बंद कर दे, क्लोज कर दे, वो एग्जिट कर जाए। और जब तक आप 7 से डिविजिबल नंबर इनपुट नहीं करते हो तब तक वो नंबर आपका वो लेता है, यानी कि 5 नंबर्स तक वो कंटिन्यू करेगा। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैंने ये किया, अब जैसे मैंने मान लो लूप चलाया फॉर आई इन रेंज, अब 5 नंबर्स कोई भी करना है तो मान लो 5 ले लिया और मैंने लूप 6 तक चलाया। आप इसको बढ़ा सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 12 कर सकते हो, आपकी वो है अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने ये कर दिया, उसके बाद आपने एक n वेरिएबल लिया जिसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल वैल्यू एक इनपुट करेंगे। तो मान लो एक इनपुट किया मैंने, लिखा मैंने क्या, इनपुट एंटर एनी नंबर, मैंने कोई एक मैसेज दे दिया, एंटर एनी नंबर, ओके, एंटर एनी नंबर कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दिया कि अगर वो नंबर जो आपने इनपुट किया है अगर वो 7 से मॉडुलस हो रहा है, यानी कि उसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो तुरंत ब्रेक हो जाए, उसके बाद वो नंबर इनपुट ना करे। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको वो नंबर प्रिंट कर दे जो आपने क्या किया है, इनपुट कराया है। ओके, प्रिंट कर दे आपको वो नंबर जो नंबर आपने इनपुट किया है। ओके, तो इस तरीके से अब देखिए, इसको अगर आप प्रॉपर रन करा के देखो, अगर आप ड्राई रन करा के देखो तो इसका ड्राई रन कैसे काम करेगा। ड्राई रन अगर इसका कराना हो तो ड्राई रन जब हम कराएंगे तो इसका ड्राई रन कैसे होगा, सबसे पहले आई की इनिशियल वैल्यू मेरी हो गई क्या, 1 हो गई, 1 है, 6 से हमारा ये आप देख रहे हो कि 6 से हमारा ये कंडीशन क्या है, हमारा आई जो वैल्यू है वो 6 से छोटी है, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पर आएगा, आपको एक नंबर मांगेगा और आप n में एक नंबर इनपुट कर दोगे। तो मान लो आपने वो नंबर इनपुट किया 2, ठीक है। जैसे ही आपने n में 2 इनपुट किया उसी तरह से यहाँ पे चेक किया तो 2 मॉडुलस 7 0 नहीं होता, यानी कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या है, फेल है। कंडीशन फेल है तो ये अंदर नहीं जाएगा, यानी इफ कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, यहाँ पे प्रिंट आएगा और आपका क्या करेगा, आपका 2 प्रिंट हो जाएगा, आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ जाओगे, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी, आई की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आई की वैल्यू जो 1 है वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 होता है, ये कंडीशन चेक करेगा, 6 से वो बिलो है, सही है। फिर यहाँ पे आपको एक नंबर मांगेगा और सपोज इस बार आपने नंबर ऐसा कोई दे दिया जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि जो n की वैल्यू है, आपने मान लो n की वैल्यू दे दी आपने 14, तो जैसे ही 14 दोगे तो यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा और 14 मॉडुलो 7 मतलब कि रिमाइंडर 0 होगा, 0 0 के इक्वल हो गया, इसका कंडीशन क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा और ब्रेक होके बाहर हो जाएगा। यानी केवल इनपुट के दौरान आपका केवल ये एक वैल्यू इनपुट लेगा, वो भी केवल क्या लिया, 2 लिया, क्योंकि सेकंड वैल्यू जैसे ही आपने इनपुट किया वैसे ही ये कंडीशन क्या हो गया, आपका फुल ब्रेक हुआ, कंडीशन फेल, मतलब कि आपका ये कंडीशन इफ की कंडीशन ट्रू हो गई और ब्रेक करके आप क्या किए, लूप से बाहर आ गए, आप लूप से एग्जिट कर गए। ओके, तो ये, और अगर जब तक आप इस n की वैल्यू जो है, यानी कहने मतलब 5 इनपुट आपसे मांग रहा है और ये 5 वैल्यू अगर तब तक आप चलेगा अगर आपने बीच में कोई ऐसी वैल्यू इनपुट नहीं किया जो कि क्या हो, आपका 7 से डिविजिबल हो, तो उस कंडीशन में ये कंप्लीटली चलता जाएगा। तो इस तरीके से आपका ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है और आप इसके डिफरेंट प्रोग्राम बना सकते हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम बना के दूंगा। थैंक यू।